Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we discuss about that the working of the Daniell cell. अब हमने इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है. We can also say that the chemistry. अब बेसिकली जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि राइट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ सेल है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज है. उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था. अब हमने ये देखना है कि जब ये वर्क करेगा तो ये किस तरह से वर्क करेगा, कि अगर हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है या कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से माइग्रेशन ऑफ आयन्स होगा और कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और कहाँ पर रिडक्शन होगी. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज़ द वर्किंग ऑफ द डैनियल सेल. अगर हम वर्किंग ऑफ डैनियल सेल की बात करें तो सबसे पहले एक हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन आता है जिसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट है हमारे लिए. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये बात तो हमें क्लियर है कि हमारे पास दोनों मेटल्स थी, जिंक भी मेटल है एंड कॉपर भी मेटल है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द जिंक मेटल हैड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन द कॉपर. अगर हम जिंक और कॉपर का कंपैरिजन करें तो दोनों मेटल्स हैं, लेकिन अगर हम इनके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो जिंक मेटल जो है वो पहले कॉपर से जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगी, लूज करेगी. सॉरी, द जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज. अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन द कॉपर. एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द जिंक इलेक्ट्रोड. क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. हम पढ़ के आए हुए हैं कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. तो जैसे ही जिंक ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये स्ट्रक्चर मैंने दोबारा भी बनाई हुई है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें, ये है जिंक, ठीक है. जैसे ही जिंक जो है उसने क्या किया, जिंक जो है, जिंक के जो इलेक्ट्रोड है दैट आर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ अ जिंक सल्फेट. जैसे ही जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये माइग्रेट करेंगे या मूव करना शुरू कर देंगे इस एक्सटर्नल सर्किट से, और मूव करते करते कहाँ आ जाएंगे, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे. और यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड जो है, कॉपर भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर चुका है और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो चुका है. तो ये फौरन से इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सॉरी, ये क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है करते करते जिंक इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है कहाँ चले जाएंगे, मतलब सॉरी, थ्रू द एक्सटर्नल वायर के थ्रू जो है वो कहाँ चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द कॉपर आयन. और इन इलेक्ट्रोड, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे कहाँ से, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से ट्रैवल करते करते जो है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट से ट्रैवल करके जो है वो माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉपर तक पहुंच जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे. और वहाँ पर जो कॉपर आयन होंगे वो उसको क्या, जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको गेन कर लेंगे और गेन करने पे क्या बना देंगे, कॉपर एटम डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड. और जो कॉपर के एटम्स होंगे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर. कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर. एंड रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस. अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन से हमें ये बात तो पता चल गई है कि जिंक और कॉपर में सबसे पहले जो है वो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 के अंदर. और वो वही दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइग्रेट करेंगे कहाँ, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट इन अ वायर के थ्रू जो है वो करके कहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन के पास चले जाएंगे. और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है, कॉपर के जो आयन्स होंगे उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करेंगे, कॉपर एटम को डिपॉजिट कर देंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
that are the some point which is related to the working of the Daniell cell and which is a zinc and copper का रिएक्शन है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है हाफ सेल रिएक्शन एट द एनोड। अब एनोड पे रिएक्शन हुआ और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, जिंक विद द कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जिंक मार्टल या जिंक एटम हम कह सकते हैं। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, Zn+2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन की अब ये फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया, ये जो फर्स्ट वाला मैंने भी अब सेकंड हम ये वाला डिस्कस करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन एट द कैथोड। अब जो हाफ सेल रिएक्शन जो है कैथोड के ऊपर क्या है, उसके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है रिडक्शन हो रही है। तो अब हमने ये देखना रिडक्शन बेसिकली क्या हुई। अब जब हम कह रहे हैं कि जिंक जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और जो कॉपर के आयंस होते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और जब गेन करते हैं तो रिडक्शन हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट आर द कॉपर आयन विच इज प्रेजेंट इन द solution of a copper sulfate in the form of electrolyte। और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा जो जिंक ने आउट किए हैं, लूज किए हैं। ठीक है, और गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर के अंदर। और ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी इस कॉपर के ऊपर। अच्छा, अब इस रिएक्शन में एक बात और आपने याद रखनी है कि हमने आई थिंक मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, हम जब इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और एक होते हैं इनर्ट। अच्छा, जब हम रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, जबकि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो पढ़ा था वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि प्लाटीनियम हो गया, ग्रेफाइट्स हो गए, दैट ऑल आर रिलेटेड टू द इनर्ट इलेक्ट्रोड। और ये हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टिव जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है द ओवरऑल रिएक्शन इन द गैल्वेनिक सेल में हमारे पास क्या था, सम ऑफ द दीज 2 हाफ सेल्स रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारे पास जो जिंक था, जिंक के बाद हमारे पास है कॉपर आयन, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू द जिंक आयन एंड कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। और यहाँ पर ये एक और बात आपको बता दूँ कि जब जिंक डिज़ोल्व होता है या जिंक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ये यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, रिमूव होना, जाहिर सी बात है यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते जाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर आयन एक्सेप्ट कर रहा है। और जब कॉपर आयन उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा किसका, कॉपर का। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट आर द कॉपर जो है वो कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर मेटल बिकॉज कॉपर आयन गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द हाफ सेल ऑफ द कैथोड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या होगा इसके नतीजे में, मतलब ये जब प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, द एप्लीकेशन ऑफ द डैनियल सेल के बारे में बताएंगे, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। द बैटरीज विच आर यूज फॉर स्टार्टिंग, हमारे पास जो है बैटरीज हैं उनको हम यूज़ करते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, रनिंग कैलकुलेटर्स, टॉयज, लाइट बल्ब एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डैनियल सेल। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके क्या हैं, इन तमाम चीज़ों में जो हमारे पास जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, जो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इस वे में करते हैं और इन चारों चीज़ों के अंदर जो है ये इस्तेमाल भी होते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है और इसी तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जैसे मैंने किया हुआ है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।